हमेशा असफल वो लोग होते हैं जो लोग कभी ना कभी अपने लक्ष्य को कभी फोकस ही नहीं करते। सफल हमेशा होने के लिए दोस्तों एक बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि यहाँ पर आपको हमेशा 100% अपना देना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो, चाहे वो कोई है ना स्टेट का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी वनडे एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो उसके लिए आप लोग को जो है अपना 100% देना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपना 100% दे देते हैं किसी चीज के लिए तो आपको सफल होना सुनिश्चित हो जाता है दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि आपके माता पिता कितनी मेहनत से आप लोगों के लिए जो है ना यहाँ पर जो है भरपूर मेहनत के साथ कितनी यहाँ वहाँ से जो है जितना भी इकट्ठा करके पैसा हो दाम हो जहाँ पर भी हो सकता है, जहाँ पर भी आप लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की वहाँ पर उन्होंने आप लोगों को पढ़ाई के लिए वहाँ पर पढ़ाई के जरिए जैसा भी हो, लेकिन आप लोगों के लिए वो मानते हैं कि आपने पढ़ाई कर रखा है, थोड़ा बहुत आप उनसे भी ज़्यादा ही पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं क्योंकि वो लोग तो गाँव के है ना। उन्होंने तो अगर शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकी, उनका समय ऐसा था, उनके समय का दौर ऐसा था कि नहीं कर पाए, तो वो लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे कम से कम आगे बढ़े, हमारे बच्चे हमारे है ना सफल हों, एक न एक दिन हमारे लिए कुछ अच्छे करेंगे, हमारे परिवार के लिए कुछ अच्छे करेंगे। बल्कि वो आप अपने लिए नहीं बल्कि आप ही के लिए सोचते हैं कि आपका जीवन सफल हो जाए अच्छे से, आप अपने आप जीवन में अपने पैरों पर खड़े हो जाए, इसलिए सोचते हैं आपके माता पिता। तो आपको उनका ध्यान रखना है, अपना अपना खुद का नहीं तो आप कम से कम आप अपने माता पिता के बारे में सोचिए कि अब उन्होंने आपके लिए कितना पढ़ाई लिखाई करवा के है ना आप लोगों के लिए लगातार पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं। यहाँ पर आपको ये सोचना बहुत ही जरूरी है दोस्तों कि आपके माता पिता इतनी मेहनत करके है ना लगातार इतने जो लोग गरीब हैं है ना उनको भी मैं देखता हूँ कि हाल ही में इतनी मेहनत करते हैं कि अपने बच्चे मेरे पढ़ सके। मेरा बच्चा किसी का बच्चा जो है इंदौर में पढ़ रहा है, तो किसी का बच्चा भोपाल में पढ़ रहा है, किसी का बच्चा कहीं और तैयारी करने जा रहा है, तो वहां तक भी उनके पास जितना भी पैसा इकट्ठा हो रहा है, चाहे 100 रुपए 200 रुपए 400 रुपए यहाँ वहां से मजदूरी करके जिस तरीके से भी हो रहा है वो पूरा का पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारा बच्चा अच्छे तरीके से जो है शिक्षा प्राप्त कर सके, किसी न किसी एग्जाम को निकाल सके ताकि उसका भविष्य बन जाए है ना, और उनके साथ साथ कुछ उनकी भी जो है इच्छाएं पूरी हो जाए। दोस्तों हमेशा किसी भी माता पिता का टारगेट ये नहीं होता कि वो जो है अपने आप के लिए कुछ करे। हमेशा कोई हर एक चाहे कोई भी माता पिता हो वो हमेशा यही सोचते हैं कि उसका जो है बेटा बेटी आगे बढ़े, जीवन में कुछ अच्छा करे, अगर वो नहीं कर पाए तो उनकी है ना आप उनका नाम रोशन करें। दोस्तों हमेशा अगर आप ना किसी एग्जाम को अगर जो है क्वालिफाई करने के बाद अगर आपको जितनी खुशी मिलती है ना उससे 100 गुना खुशी आपके माता पिता को मिलती है दोस्तों कि आज मेरा बच्चा सफल हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों आप अपना 100% दीजिए, आप लोग सफल जरूर होंगे। और दोस्तों एक बात और असफलता का केवल एक ही मुख्य कारण होता है दोस्तों कि केवल आप सोचते ज्यादा है ना करते कम है। अभी आप लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सिलेबस को चेंज कर दिया। हमेशा मैं देखता हूँ कि लोगों का केवल इतना ही कमेंट आता है कि सर हमारा सिलेबस जो है ना चेंज हो गया, हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे। अरे आप लोग सोचिए कि नए स्टूडेंट आए हुए हैं आपके साथ में है ना, नए स्टूडेंटों के साथ आपका मुकाबला है, तो क्या नए स्टूडेंट आपने तो पहले से भी इतना सारा पढ़ा हुआ है ना, और जो लोग नए स्टूडेंट हैं वो अपनी तैयारी को बेहतर रूप से कर रहे हैं, तो आप तो पुराने स्टूडेंट हैं, 2-2 सालों से 3-3 सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए क्या है ना ज्यादा तो चेंज हुआ नहीं, लगभग मैं कहता हूँ कि आप उसमें 70 से 80% ही सिलेबस चेंज हुआ है ना। आई एम सॉरी सिलेबस